हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर बाकी कुछ मुद्दा को भी मिला के तीन यूनियन, थ्री वर्किंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिख के बैंक का मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, पेंशनर्स का मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में और पेंशन अपडेशन के बारे में भी लिखे हैं। तो ये तीन यूनियन कौन सा है वो देखेंगे, क्या लिखे हैं वो देखेंगे। उसके अलावा और कौन कौन सा मुद्दा के ऊपर वो पॉइंट रेज किए हैं वो भी देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए लेटर, कौन सा यूनियन? तीन यूनियन है। इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, इनबॉक, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफिसर नोबो और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA, डेटेड 2 अप्रैल 2026। आज का डेट है। एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, न्यू दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैडम, वी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक respectfully submit this representation to draw your kind attention to several pressing issues affecting the workforce and pensioners in the banking sector। तो चलिए क्या क्या लिखे वो भी देख लेते हैं। पहला है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, जो कि अभी जानते हैं आप न्यू स्कीम की है। स्केल 4 एंड अबोव के लिए अलग के हैं, जो कि 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है स्केल 3 से, और उसको ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वी हम्बली सबमिट दैट एम्प्लॉइज वर्किंग एट ब्रांच लेवल आर द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ में 1 to 3 और बाकी जो क्लरिकल स्टाफ इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है देन हायर लेवल, यही उनका बोलने का। इसीलिए उनको आपको सेम PLI देना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। आप ऑफिसर्स में दो भाग में डिवाइड कर दें वो गलत है, यही बोल रहे हैं। उसके साथ इसके ऊपर एक आईबॉक ने केस भी, आईबॉक AIBA और तीन यूनियन मिलके केस किए हैं। किधर? आईबॉक, AIBA और NCB तीन यूनियन मिलके केस किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसका हियरिंग था कल 1 अप्रैल को। और जो इन्फॉर्मेशन मिला है, पक्का इन्फॉर्मेशन यही मिला है कि स्टे के लिए कोर्ट ने मना कर दिया, स्टेट मना कर दिया। कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं देंगे PLI रिलीज करने के लिए, स्टे के लिए जो मांगे थे। और उसका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मई महीना में है, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है कोर्ट का वेबसाइट में अभी तक लोड नहीं हुआ है। नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या होगा, लेकिन स्टे को मना कर दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद देखेंगे दूसरा इशू क्या है इनका। दूसरा इशू है 5 days वर्क वीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट डिपार्टमेंट हैव बीन फंक्शनिंग ऑन ए 5 day वर्क वीक फॉर सेवरल डिकेट्स। जैसे कि इधर लिखा है RBI, नाबार्ड एट्सेट्रा ऑल हैविंग 5 days वर्क वीक इन व्यू ऑफ increasing digitization and widespread availability of alternative delivery channel, internet and mobile banking service, we request that a 5 day work week be implemented in bank at the earliest। ऑलरेडी यूनियन का समझौता हो चुका है IBA के साथ, रिकमेंडेशन DFS को जा चुका है, लेकिन DFS में सालों साल पड़ा हुआ है, उसको खाली कंसिडरेशन बोल के साल साल निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड राइट टू डिस्कनेक्ट, ये डिमांड किए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 days वर्क करने से अच्छा होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर भी बोले हुए हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से 26/11/2024 का गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद क्लियरिंग ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, न्यू क्लियरिंग प्रोसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एडुकेट ट्रेनिंग। क्लियरिंग जो कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग जाइए, नया ट्रेनिंग लोगों को दीजिए, और उसके बाद न्यू चीज़ कोई भी इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस रिव्यू एट एज 55, इसको वो लोग अपोज करें। रिक्वायर कंसिडरेशन टू एंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एज द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम इन वेरियस बैंक्स आर नॉट वेरी साइंटिफिक, रिलायबल एंड बायस्ड। इसलिए उसको बोल रहे हैं उसको ठीक से करने के लिए। उसके बाद टैक्स ऑन परक्यूजाइट्स, परक्यूजाइट्स के ऊपर जो टैक्स है उसको बैंक को बियर करने के लिए बोला जाता है। बैंक शुड एब्जॉर्ब करना चाहिए ये जो परक्यूजाइट का टैक्स को।
रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग, स्टाफ में जहाँ जहाँ शॉर्टेज है रिक्रूटमेंट करने के लिए डिमांड किया गया है। एट्रिशन एंड पेरिटी ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के बारे में, डिसिप्लिनरी मैटर के बारे में लिखे हुए हैं। उसके बाद जो पेंशनर्स का मेन मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा, वो मैं आपको पढ़ के पूरा सुना रहा हूँ। पेंशन अपडेशन के बारे में क्या लिखे हैं। Pension updation has been pending for a considerable period despite provision in the Bank Employees Pension Regulation 1995। मतलब ये तीनों यूनियन मान रहे हैं कि BPR 1995 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, लेकिन यूएफबी का मीटिंग में वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं। ये यूनियन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपको मालूम है पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, यूएफबी का मीटिंग में आप क्यों नहीं बोलते हैं? Pensioners are facing financial hardships due to inflation. Some bank pensioners are not able to make both ends meet and are in pathetic conditions. The interim ex gratia payment introduced recently has not been revised despite provision for annual review. We request that this be enhanced significantly until pension updation is implemented. ये चीज़ आप इधर सर्कुलर लेके फाइनेंस मिनिस्टर को बोल सकते हैं, लेकिन यूएफबी का जो इंटरनल मीटिंग होता है उधर क्यों रेज नहीं कर रहे हैं? उधर क्यों सीएचबी के सामने आपका आवाज़ नहीं निकलता है? क्या प्रॉब्लम है आपको बोलने के लिए? जब आपको लगता है कि पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, एक्स ग्रेशिया जो है रिव्यू होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप अपना यूएफबी मीटिंग में क्यों रेज नहीं करते हैं? ये पेंशनर्स का क्वेश्चन है और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों रेज नहीं करते हैं। Considering the present good health of all banks, this can be implemented without any hassle. In the past negotiation, union had agreed to treat special pay not eligible for pension benefit. It was done at a time when financial health of bank was poor. Now health is improved and bank are earning huge profit. This decision must be reversed now with retrospective date। ये जो बोल रहे हैं स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एन्युएशन बेनिफिट, ये लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन बैंक का नहीं था, उसीलिए बेसिक पेंशन से 1% निकाल के स्पेशल अलाउंस क्रिएट किया गया था। अभी फाइनेंशियल कंडीशन बैंक का ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको रिवर्स करके रेट्रोस्पेक्टिव डेट से स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एन्युएशन बेनिफिट दिया जाए। नहीं तो क्या हो रहा है, जो पेंशन हो रहा है उनका 10th बीपीएस के बाद जो लोग रिटायर्ड हैं उनका जो पेंशन है अभी 50% से कम होते होते 35% में पहुंच गया है। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पेंशनर्स। वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट ए proposal is under consideration for banks to absorb medical insurance premium for pensioners and also along with working employees. You request that this be expedited as premium are huge and not affordable by pensioners during such low pension. The subsidy provided by certain banks is not uniform and not enough। करेक्ट, जो सब्सिडी है सभी बैंक में सेम नहीं है, कोई बैंक कुछ दे रहा है, कोई बैंक 2-3 हज़ार दे रहा है, कोई बैंक 10 हज़ार दे रहा है, इस हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं। एक टोटल प्रीमियम का परसेंटेज फिक्स कर देना चाहिए, सबको एटलीस्ट 50% पेन जो है प्रीमियम का सब्सिडी में दे देना है। 50% बैंक बियर करेगा, 50% एम्प्लॉयज़ बियर करेगा, काम खत्म। नेक्स्ट, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जो 20 लाख अभी हुआ है उसको बैंक में 25 लाख जल्दी करने के लिए डिमांड किया गया है। द ग्रेचुटी विल बी एनहांस्ड टू 25 lakhs and made tax free as previously assured। Clarification on the status of this matter is awaited। Madam, the banking sector plays a pivotal role in the national economic development and in the implementation of government scheme। Addressing the above concern will not only improve officers' morale and welfare but also enhance productivity and service delivery। We sincerely request your kind intervention and early resolution of these issues। उसके बाद वो साइन किए, थैंकिंग यू योर रेस्पेक्टफुली जनरल सेक्रेटरी इनबक प्रेम मक्कर जी, जनरल सेक्रेटरी नोबो KN आदर्श जी, एंड जनरल सेक्रेटरी BOA S नागराजन जी। लेकिन इधर भी एक क्वेश्चन में पूछना है, यूएफबी का जो मीटिंग है 9 यूनिट रहता है, 9 यूनियन जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और उसमें जब साइन होता है
मिस्टर खान साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ AIBOA। इधर ये लोग एडमिट कर रहे हैं कि AIBOA यूनिट का जो जनरल सेक्रेटरी है S नागराजन, तो UFBU मीटिंग में ये चीज़ अपोज क्यों नहीं करते, ये इनबो अपनोबो वाला क्यों अपोज नहीं करते? अपोज करना चाहिए। पेंशन अपडेशन प्रावधान है, रेगुलेशन, वो चीज़ भी बोलना चाहिए मीटिंग में। और रिटायरीज के लिए जो प्रीमियम है उसको बैंक को बियर करना है, वो ये चीज़ भी बोलना है। तो ये था आज का वीडियो। और अगर आपका कुछ सुझाव है, मैं जो बोला, आपको अगर लगता है हाँ यही चीज़ होना चाहिए, तो आपका सुझाव, आपका मतामत जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।